प्री आईपीओ में आईपीओ से भी ज्यादा प्रॉफिट बनता है और अलॉटमेंट भी गारंटीड होता है। लेकिन प्री आईपीओ को परचेस करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसे हम खरीदे कैसे प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करें, कहां से इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलर डीमैट अकाउंट्स हैं हमारे अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल वन ग्रो, इन सब में तो हमें प्री आईपीओ मिलते ही नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, जहां पर मैं एक नहीं 5 अलग अलग ब्रोकर्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप अनलिस्टेड शेयर्स या प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। ब्रोकर्स के नाम जानने से पहले यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट जानना ये जरूरी है कि यहाँ पर आपको अनलिस्टेड शेयर्स में या प्री आईपीओ में जब आप काम करते हैं तो आपको ब्रोकर की रिसर्च करने पर ज्यादा फोकस करना है, शेयर की रिसर्च करने से भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस चीज के एक नहीं 5 अलग अलग रीजन है, यानी कि मैं 5 ब्रोकर्स तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप वो 5 रीजन जानिए जिनकी वजह से आपको यहाँ पर अनलिस्टेड शेयर में काम करने के लिए ब्रोकर ढूंढने के ऊपर मेहनत करने की, उसके ऊपर रिसर्च करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर रीजन आता है कि आप जब अनलिस्टेड शेयर्स में या प्री आईपीओज में खरीदने जाओगे प्री आईपीओ को, तो आपको उस शेयर का क्या प्राइस मिलने वाला है, उस प्राइस को आप कहीं दूसरी जगह से वेरीफाई नहीं कर सकते हो। वो प्राइस आपके लिए बिल्कुल अननोन होता है। तो जो भी ब्रोकर आपको प्राइस बताएगा, आपको उस प्राइस को मानना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पर दूसरा जो रीजन बताने वाला हूं वो रीजन ये है कि यहां पर एक ही ब्रोकर के पास में आपको सभी शेयर, सभी अनलिस्टेड शेयर या सभी प्री आईपीओ नहीं मिलने वाले हैं। हो सकता है एक बंदा है जिसकी एक पर्टिकुलर कंपनी में जान पहचान है, एक बंदा मान लेते हैं ए, उसकी जान पहचान मान लीजिए अलग अलग 50 कंपनीज के अंदर है, तो उन 50 कंपनीज के जो प्री आईपीओ है वो आपको ब्रोकर ए के पास मिल जाएंगे। ब्रोकर बी जो है उसकी जान पहचान, उसका जो सर्कल है वो अलग दूसरी कंपनीज के 50 कंपनीज के पास है। तो ब्रोकर बी के पास जो 50 कंपनीज के प्री आईपीओ मिलने वाले हैं वो ब्रोकर ए के 50 प्री आईपीओ से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो आप यहाँ पर फंडामेंटल्स को, दूसरे जो रेशियोज है या प्राइस वगैरह है, उन सब चीजों को आपस में कंपेयर नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर मिलेंगे ही नहीं आपको कॉमन प्री आईपीओ आपको मिल भी सकते हैं, लेकिन चांसेस ये है कि यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रोकर्स के पास में अलग अलग प्री आईपीओ मिलते हैं, जिसकी वजह से आप उनके फंडामेंटल्स को, रेशियो एनालिसिस को और बाकी जो तमाम दूसरे एनालिसिस है उनको नहीं कर पाते हो। तो ये यहाँ पर हो गया मेरा तीसरा रीजन भी। पहला रीजन मैंने आपको बताया कि जो प्राइस आपको ब्रोकर बताएगा आपको उसे मानना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर मैंने रीजन बताया है ब्रोकर की रिसर्च करने के पीछे क्यों हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर के पास में आपको अलग अलग प्री आईपीओ मिलने वाले हैं। तीसरा रीजन मैंने यहाँ पर बताया कि आपको जो फंडामेंटल्स है उनकी डिटेल भी बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तमाम तरीके के आपको रेशियो एनालिसिस मिल जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, पीएनएल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये सब आपको लिस्टेड शेयर्स के बारे में मिल जाता है। ब्रोकर के ऐप के अंदर ही, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल वन, इन सब के अंदर ही आपको इस सारे तरीके के फंडामेंटल रेशियोज मिल जाते हैं। लेकिन लिस्टेड शेयर्स के केस में ऐसा नहीं है, आपको इतनी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन किसी प्री आईपीओ या अनलिस्टेड शेयर के बारे में नहीं मिलती है। चौथा रीजन यहाँ पर यह जाता है कि यहाँ पर आपको बहुत ही हैवी ब्रोकरेज भी पे करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट जो है वो रेगुलेटेड नहीं है। फिफ्थ मेरा जो पॉइंट है, फिफ्थ रीजन ये है कि सेबी रेगुलेटेड ये मार्केट नहीं है। यहाँ पर अगर ब्रोकर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है, तो आप उसकी कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो। इसलिए ये अनलिस्टेड शेयर्स का जो मार्केट है, प्री आईपीओ का जो मार्केट है, ये रिस्की है। इसके ऊपर मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया था पिछले हफ्ते जो वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर उसे वॉच आउट जरूर कीजिएगा। दूसरे जो रिस्क है प्री आईपीओ के वो आप समझ जाओगे वहां से, लेकिन आपको यहाँ पर हैवी ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा और साथ साथ आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट स्टॉक्स मिलेंगे। इस तरीके से मैंने जो 5 रीजन बताए, इसकी वजह से आपको यहाँ पर ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है ब्रोकर के ऊपर। अब एक चीज मैं बता दूं, ब्रोकर जब हम डिसाइड कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं किसी ब्रोकर को, तो कुछ चीजें और आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू जब आप अनलिस्टेड शेयर में, प्री आईपीओ में काम करने जा रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि कोई ना कोई बिचौलिया वहां पर रखिए, कोई ना कोई ट्रस्टवर्दी इंसान आपका बीच में होना चाहिए, जिससे कि अगर वो ब्रोकर बाय द वे भाग भी जाए, जिसकी चांसेस काफी ज्यादा है यहाँ पर, ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स के बारे में हम जनरली जानना चाहते हैं कि अगर ये भाग गए तो क्या होगा, बट इनके भागने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम, इनफैक्ट नेग्लिजिबल चांसेस हैं इन बड़े बड़े लिस्टेड शेयर ब्रोकर्स के भागने के। लेकिन अनलिस्टेड स्टॉक ब्रोकर्स के भागने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये मार्केट रेगुलेटेड नहीं है और यहाँ पर कई तरीके के फ्रॉड होने के भी चांसेस हैं। अभी बहुत इमेच्योर मार्केट है, तो इसलिए यहाँ पर भागने के चांसेस है। इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि कोई एक ट्रस्टवर्दी बिचौलिया जरूर रखिए, जिसके थ्रू आप वहां पर उस ब्रोकर के पास इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जिस भी ब्रोकर के पास आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उसका ऑफिस एड्रेस नहीं, उसका होम एड्रेस आपको पता होना चाहिए। उसके
उसके घर का पता मालूम कर लो, उसके बीवी बच्चों से, उसके रिश्तेदारों से भी आपकी जान पहचान होनी चाहिए। इतना ठोस सब काम होने के बाद आप किसी अनलिस्टेड शेयर के ब्रोकर के पास जाकर के काम करें, क्योंकि मैंने आपको बताया भागने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर बात करते हैं उन 5 ब्रोकर्स के बारे में जो मैं आपको यहाँ पर जो मुझे ठीक लग रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से ठीक लगे। अगर आपको इन पसंद आता है तो आप इनके साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इसी तरीके की वीडियोस लगातार देखने के लिए। देखिए, पहला जो ब्रोकर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो ब्रोकर है अनलिस्टेड जोन। अनलिस्टेड जोन इनके अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर कि जो सारे ऐप्स हैं अनलिस्टेड जोन वगैरह के, जो भी पांचों मैं आपको ब्रोकर बताऊंगा, इनके डाउनलोड्स बहुत ही कम है। अनलिस्टेड जोन जो मैं पहला ऐप आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, 5th नंबर पर हम इसे रख रहे हैं। तो इस ऐप के जो रेटिंग है वो 4 स्टार है और जो डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पर वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 डाउनलोड्स है। तो डाउनलोड्स काफ़ी कम है। हालांकि इन अनलिस्टेड जोन मैंने जो भी ब्रोकर्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं रिसर्च के बेसिस पर किया है, और यहाँ पर अनलिस्टेड जोन का आपको एक यूट्यूब चैनल भी मिल जाता है, जिससे थोड़ा सा हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है। हमें लगता है कि यहाँ कोई प्रोफेशनल कंपनी है। तो अनलिस्टेड जोन यहाँ पर 5th नंबर पर मैं ऐसे ब्रोकर को रख रहा हूँ। 4थे नंबर पर जो यहाँ पर ब्रोकर आ रहा है अनलिस्टेड शेयर्स में प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो यहाँ पर आ रहा है अनलिस्टेड कार्ट। अनलिस्टेड कार्ट ये भी एक ब्रोकर है जो आपको अनलिस्टेड शेयर्स और प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके जो डाउनलोड्स है वो 50,000 के आसपास है, पर प्ले स्टोर पर जो इसकी रेटिंग है वो थोड़ी सी डिक्रीज है, यानी कि 2.9 स्टार की इसकी रेटिंग है। इसके अलावा जो 3rd नंबर पर ब्रोकर आ रहा है वो है ट्रेड अनलिस्टेड। इसकी 3.8 स्टार की रेटिंग है और यहाँ पर भी जो डाउनलोड्स है वो काफ़ी कम है, यानी कि 10,000 के आसपास डाउनलोड्स है। तो 3 ब्रोकर मैंने आपको बता दिए। 5th नंबर पर मैंने आपको बताया अनलिस्टेड जोन, 4th नंबर पर मैंने आपको बताया अनलिस्टेड कार्ड, और 3rd नंबर मैंने आपको बताया ट्रेड अनलिस्टेड। तो इन सब ऐप्स में आप काम कर सकते हैं। अभी 2 जो बड़े ब्रोकर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ब्रोकर्स हैं, उनके नाम आना बाकी हैं। तो उससे पहले अगर आपको इस तरीके की वीडियोस लगातार देखना पसंद है, ब्रोकर के रिव्यूज, इन्वेस्टमेंट ऐप्स के रिव्यूज, तो आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियोस बनाने में हमें हेल्प मिलती है। अब एक चीज़ और बता दूं गाइस कि इस अनलिस्टेड शेयर्स के इन ब्रोकर के साथ में आपको यहाँ पर लिस्टेड स्टॉक ब्रोकर भी चाहिए होगा, क्योंकि जब ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे तो ISIN नंबर से आपके लिस्टेड स्टॉक ब्रोकर यानी ज़ीरोधा अपस्टॉक्स एंजल वन जो वाले डीमैट अकाउंट्स है उनके अंदर ही आपको ये शेयर दिखेंगे ISIN नंबर से, तो आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स अपस्टॉक्स एंजल वन का, जाकर के आप उनमें डीमैट अकाउंट भी बनाइए और आप चाहे तो लिस्टेड शेयर्स में और अनलिस्टेड शेयर्स में काम करना आपकी इच्छा है, जहां पर आप चाहें स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं जो 2nd नंबर पर ब्रोकर आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है प्लानिफाई। तो प्लानिफाई नाम का ये जो प्लेटफॉर्म है, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। इनके डाउनलोड्स हालांकि कम है, 10,000 के आसपास डाउनलोड है, और इनकी जो रेटिंग है प्ले स्टोर पर वो है 3.7 स्टार। तो प्लानिफाई को मैंने यहाँ पर 2nd नंबर पर रखा है, क्योंकि इनका यूट्यूब चैनल काफ़ी प्रोफेशनल लगा मुझे, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ भी है, काफ़ी आपको सिखाते भी हैं प्री आईपीओ के बारे में और अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में, तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम कर रहे हैं प्लानिफाई। यहाँ पर 1st नंबर पर जो ब्रोकर आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है टाइक इन्वेस्ट। टाइक इन्वेस्ट को मैंने यहाँ पर 1st नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसके डाउनलोड जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि 100K प्लस, यानी कि 1 लाख के आसपास इनके डाउनलोड हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि टाइक इन्वेस्ट नाम का ये जो ऐप है ये आपको इनवॉइस डिस्काउंटिंग में भी काम करवाता है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर कुछ फिक्स इंटरेस्ट मिलता है अपने पैसे पर। अब उसके बारे में हम किसी और दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ID आप कमेंट्स में लिख दीजिए, ID के बारे में बात करेंगे। तो टाइक इन्वेस्ट आपको इनवॉइस डिस्काउंटिंग भी प्रोवाइड करता है, साथ साथ आपको प्री आईपीओ और अनलिस्टेड शेयर्स भी देता है। तो इस तरीके से इस ऐप के डाउनलोड ज्यादा होने की वजह से टाइक इन्वेस्ट को मैंने यहाँ पर 1st नंबर पर रखा है। आप इन 5 ब्रोकर्स में से किस ब्रोकर का डिटेल रिव्यू जानना चाहते हो ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।